नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो लाख टके की बात में आज कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले इस पर ही नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी गठबंधन में लगातार सियासी दलों में जारी झगड़े की। राहुल गांधी के ममता बनर्जी पर बाकी सियासी दल दांव लगाते दिख रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में जारी विरोध प्रदर्शन की। ममता बनर्जी ने जहां बड़ा बयान दिया, वहीं बीजेपी ने राहुल और अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों पर अखिलेश यादव एक्शन कब लेंगे, क्यों अखिलेश इन विधायकों को अभयदान दे रहे हैं। और फिर बात होगी हाईकोर्ट के जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट तलब की है। वहीं दिखाएंगे कैसे जौनपुर में मुस्लिमों ने अपने हिंदू सरनेम रख लिए हैं। खबरें आपको अब विस्तार से दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की बात क्या कही, तमाम सियासी दल एक के बाद एक उनके बयान पर सहमति जताने लगे हैं। विपक्षी INDIA ब्लॉक में लीडरशिप के मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने ममता का समर्थन किया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ममता के नाम का समर्थन किया। एसपी और शिवसेना उद्धव गुट ने भी ममता के नाम का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने ममता को पश्चिम बंगाल तक सीमित नेता बता दिया है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर घमासान जारी है। ममता और उनकी पार्टी टीएमसी की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व परिवर्तन की बात कही गई थी और अब ये चर्चा एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिख रही है। टीएमसी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को अपना ईगो छोड़ना चाहिए। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट का झुकाव भी ममता बनर्जी की ओर दिखाई दे रहा है। उद्धव की पार्टी कह रही है कि अगर ममता बनर्जी को जिम्मेदारी मिली तो वो गठबंधन को और मजबूत करेंगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने में असफल रही हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो भी स्टैंड होगा इंडिया अलायंस मिलकर निर्णय लेगी, पर ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। विश्व स्तर पर राहुल गांधी जी को जानते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर तो राहुल गांधी जी को जानते ही है। जितना ज्यादा हो सकता है विस्तार करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन में नेतृत्व को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू ने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। लालू ने कहा कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। वहीं राहुल गांधी को लेकर एसपी सांसद लालजी वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी को कभी इंडिया गठबंधन का नेता चुना नहीं गया था। सभी दल के अपने अपने नेता हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन का नेता तो कांग्रेस के जो बैठकें हुई हैं उसमें कहीं राहुल गांधी को नहीं चुना गया। वहाँ पर जो नेता चुना गया था, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था और मेरी जानकारी के अनुसार कोई नेता चुना नहीं गया था। इंडिया गठबंधन में मचे घमासान ने एनडीए को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। एनडीए और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही भरोसा खो रही है। कांग्रेस का जो विश्वास है वो भी अपने नेतृत्व से डिगा है, गांधी परिवार से डिगा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आज जनता के द्वारा भी नकारा गया है और अब उनके सहयोगियों के द्वारा भी नकारा जा रहा है। ये कांग्रेस के जो अक्षम नेतृत्व है उसकी खींच यहाँ पर निकल रही है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया है।
अब देखना ये है कि गठबंधन दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी को लेकर बन रही सहमति कांग्रेस को कितना बैकफुट पर लाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून सभी जगहों पर प्रदर्शन हुआ। वहीं बीजेपी ने अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। हिंदू धर्मगुरुओं ने भी इस पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी सरकार से इसमें दखल देने की मांग की है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। हिंसा का असर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और असम में देखा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। आज যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। आप देख सकते हैं कई शहरों की एक साथ तस्वीरें। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज तक विरोध यात्रा निकाली गई। इस्कॉन मंदिर, जैन समाज, बौद्ध समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सनातनियों और संतों पर अत्याचार करने वाले और बाकी देशों में ऐसा करने वालों का डीएनए एक ही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बोल नहीं रहे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। संत महात्माओं को जिनको अरेस्ट किया गया उनके वकीलों को भी कोर्ट में नहीं पहुंचा रहे दिया जा रहा। आप ये समझ लीजिए इस विचारधारा का डीएनए सेम है। मथुरा में आध्यात्मिक गुरु साध्वी रितंबरा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। मामला अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है, बल्कि मानवता का है। कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। आप छोड़ दीजिए धर्म, मजहब, संप्रदाय, इनको आप अलग करिए। मनुष्यता भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत भी तो कोई चीज है। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि सरकार इससे चिंतित है। इस मुद्दे को लेकर विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही कोई हल निकलेगा। अब लगता है कुछ गंभीर होने वाला है। अभी हम लोगों ने विदेश सचिव को भेजा है, आज ही विदेश सचिव वहां पहुंच गए, चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अमरोहा में मिनी स्टेडियम में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। करीब 5000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घोर निंदा करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। वकीलों ने इस मौके पर बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का पुतला भी फूंका। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार से बांग्लादेश के मामले को लेकर दखल देने की गुहार लगाई। लगातार जो है वहाँ पे जब से तख्ता पलट हुआ तब से वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और इसको चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हस्तक्षेप करे, चाहे स्वयं भी हस्तक्षेप, क्योंकि हमारा सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं। हापुड़ में भी हिंदू समाज के लोगों ने रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग रैली में शामिल हुए। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर
पूरे शहर भर में रैली निकाली गई। बदायूं में भी हिंदू संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी की जमीन खिसकाने वाले बागी विधायकों पर एसपी मेहरबान है। क्रॉस वोटिंग करने से लेकर लोकसभा चुनाव तक में एसपी के खिलाफ खुलकर प्रचार करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। बागियों को समाजवादी पार्टी ने तो आधिकारिक तौर पर पार्टी से निकाला है, न ही उनके सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा में ही कोई याचिका दाखिल की है। फिलहाल पार्टी का तर्क है कि सदस्यता समाप्त करने के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसमें एसपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया था। क्रॉस वोटिंग करने वालों में कई विधायक शामिल थे। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसोली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से विधायक महाराजी देवी मतदान के दौरान अनुपस्थित रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी सबूत इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बागी विधायकों के संदर्भ में कानूनी राय ले रही है। जिस तरह से दल बदल कानून का में नियम है, कानून है, उनको लेके कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जल्दी ही कानूनी राय लेके बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद भी बागियों पर कार्रवाई की बात हुई थी, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया। यूपी विधानसभा में 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र है। महज क्रॉस वोटिंग ही सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं बन सकती, जब तक सदस्यों ने सदन के भीतर पार्टी व्हिप का उल्लंघन न किया हो। वहीं पार्टी से बाहर इसलिए नहीं निकाला जा रहा क्योंकि इससे बागी विधायकों को दल बदल कानून के दायरे से बाहर निकलने का एक आधार मिल जाएगा। कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण वो ज़मीन समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल खाली नज़र आती है। ऐसे में शायद पार्टी ये नहीं चाहती कि वो अपने बागी विधायक या सांसद या इस तरह के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करके पार्टी के अंदर ही एक और मोर्चा खोल ले, जिससे पार्टी में या तो कमज़ोरी आए या लोगों में कुछ सुगबुगाहट हो, कुछ लोग पार्टी छोड़ने का मन बना लें। एसपी जिन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, उसके लिए वो लोकसभा चुनाव समेत बाकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को आधार बनाएगी। बागी विधायक बीजेपी के राजनीतिक मंचों पर नजर आए थे। हालिया उपचुनाव में भी कुछ विधायकों ने खुलकर प्रचार किया था। सूत्रों की माने तो कार्रवाई के लिए फाइल तैयार की गई थी, लेकिन अब तक इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर वोट कास्ट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी दावा करती है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ अभी भी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर वो सबूत कब इकट्ठा होंगे और समाजवादी पार्टी कार्रवाई कब तक करेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वीएचपी के एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दी गई स्पीच को लेकर हाई कोर्ट से डिटेल में इसका ब्यौरा मांगा। वहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर दिए गए जज के बयानों पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सांसद ने जज के खिलाफ महाभियोग लाने की बात तक कह दी है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जस्टिस यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के अनुसार ही चलेगा। आपको जस्टिस यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? जस्टिस शेखर यादव के इसी बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। AIMIM, CPIM, PDP और भीम आर्मी ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ये भाषण कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप लगाता है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। VHP के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति के सामने अल्पसंख्यक पार्टी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है? हालांकि जस्टिस यादव के जो बयान वायरल हो रहे हैं वो आधे अधूरे हैं। उनकी बातें सही हैं या गलत, ये समझने के लिए आपको उनका पूरा बयान सुनना चाहिए। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने जज शेखर यादव के बयान पर ऐतराज जताया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। 16-17 को राज्यसभा में और उसके पहले लोकसभा में भारतीय संविधान पर चर्चा होने वाली है और वहीं एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव कहते हैं कानून वही करेगा जो बहुमत चाहेगा। ये तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को तो हाई कोर्ट जज कैसे बना दिया गया? उसके खिलाफ तो इम्पीचमेंट मोशन हम लाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान पर जहां सियासी घमासान मचा है, वहीं खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 10 जनपद में मुलाकात की और इस दौरान पीड़ितों ने अपनी आप बीती भी सुनाई, जिस पर राहुल और प्रियंका ने हिंसा पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा दिलाया। इस दौरान संभल के स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसे लेकर पीड़ितों से मिलने संभल जा रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया था, जहां से उन्हें लौटना पड़ गया था। आज पीड़ितों से उन्होंने 10 जनपद पर ही मुलाकात की है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।